हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये स्टोरी पूरा का पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो आज आपको स्पेशली सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह से समझने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है और कैसे हम जानते हैं कि किस लाइन में, किस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो देखिए, इसका रूल होता है, यदि आप किसी लाइन में, इंग्लिश की किसी लाइन में, यदि सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस, ई एस और कभी कभी आई ई एस लगा रहता है, सॉरी, आई ई एस जो है लगा रहता है मेन वर्ब के साथ, तो इस रूल से हम पहचान जाते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए। ये स्ट्रक्चर आपको अभी देखने को मिलेगा, ये रूल आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए टाइटल है डेनियल लव्स बीच। तो बीच यानी होता है समुद्री किनारा। हाँ, ऐसी एरिया, समुद्री किनारे की ऐसी एरिया जहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है, सुंदर जगह होती है और लोग उसको इंजॉय करते हैं, तो उसको बोलते हैं बीच। लव यानी होता है प्यार करना या किसी चीज़ को बहुत मानना, बहुत चाहना। तो डेनियल लव्स बीच, तो डेनियल उस बीच को बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत मानता है, बहुत इन्जॉय करता है। राइट, तो जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं उसके लिए हम लव वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे आई लव चपाती, आई लव पल्सन राइस, ओके, आई लव चिकन। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टोरी को समझते हैं। ठीक है, एवरी संडे डेनियल एंड हिज फैमिली, ठीक है, गो टू द बीच। तो यहाँ पर मैंने 3 ब्लॉक बना लिए हैं। पहला ब्लॉक है यहाँ से, एवरी संडे डेनियल एंड हिज फैमिली, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, गो जाते हैं, टू द बीच बीच पर जाते हैं। ठीक है, तो गो वर्ब हो गया, ठीक है, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, गो का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, जिसका मतलब होता है जाना, और इसके पहले जो पूरा वर्ड है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके इनके बारे में है ना वो। जैसे एवरी सैटरडे डेनियल एंड हिज फैमिली, डेनियल और उसकी फैमिली जाती है, कहाँ जाती है, बीच में। ठीक है, वहाँ घूमने जाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है दे लिव फार फ्रॉम द बीच। दे लिव, दे यानी वे, लिव यानी रहना। तो दे है सब्जेक्ट और लिव है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब होगा वे रहते हैं। दे लिव, वे रहते हैं। फार यानी दूर, फ्रॉम द बीच, बीच से, उस जगह से वो बहुत दूर रहते हैं। बट वंस अ वीक द फैमिली गेट्स इनटू द कार एंड डेनियल्स फादर ड्राइव्स फॉर आवर्स अंटिल दे अराइव। तो देखिए, बट वंस अ वीक मतलब होता है कि सप्ताह में एक बार, लेकिन सप्ताह में एक बार द फैमिली, यानी ये फैमिली, गेट्स, देखिए गेट में एस आ गया। ठीक है, गेट क्या है, गेट यानी जो है तो प्राप्त करना होता है या किसी जगह पर जाना होता है, तो यहाँ पर एस लगा हुआ है। राइट, तो ये पूरा सब्जेक्ट है, द फैमिली ये सब्जेक्ट है, गेट्स मेन वर्ब है, इसमें एस लगा हुआ है। यहाँ से हम समझ जाते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इनटू द कार, कार के अंदर, इनटू यानी अंदर, तो उसकी जो फैमिली है वो सप्ताह में एक बार कार में बैठती है, कार में जाती है। ठीक है, डेनियल्स फादर ड्राइव्स, डेनियल के पिता, डेनियल्स, डेनियल में देखिए जो एस लगा है कॉमा के साथ, वो उसको हम एपॉस्ट्रॉफी कहते हैं, और उसका मतलब होता है का की के, जब वो किसी नाम के साथ लग जाता है। डेनियल्स, डेनियल के फादर, ड्राइव्स यानी ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, ड्राइव में एस लग गया तो ड्राइव्स हो गया। मैंने कहा था ना कि जो मेन वर्ब होती है उसमें यस यस लग जाता है, बट किसी किसी में नहीं लगता, उसका रूल अलग है। जब हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल होता है, आई वी यू दे, उस कंडीशन में मेन वर्ब में यस यस नहीं लगता। तो जो लोग टेंस जानते होंगे, समझते होंगे,
तो वो बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ जानते होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक बात और है, मैं ये जानना चाहूँगा कि जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो, तो उनमें से कितने लोग टेंस को अच्छी तरह से जानते हैं और कितने लोग थोड़ा-सा जानते हैं और कितने लोग बिल्कुल नहीं जानते। ये आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, ताकि मुझे एक अंदाज़ा हो जाए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, कितने लोग जो हैं टेंस को समझते हैं और कितने लोग नहीं समझते हैं। यदि आपकी कोई पर्सनल रिक्वेस्ट है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ओके? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, फॉर आवर्स अंटिल दे अराइव। फॉर यानी तक, आवर्स घंटों तक, अंटिल दे अराइव, अंटिल यानी जब तक, दे अराइव वे पहुंच नहीं जाते। अराइव यानी होता है पहुंचना, किसी जगह पर जाना। तो जब वो वहाँ तक पहुंच नहीं जाते, तो घंटों तक वो ड्राइव करते हैं, राइट। नेक्स्ट है, डेनियल्स पेरेंट्स लव द बीच। यानी डेनियल्स के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, पेरेंट्स यानी माता पिता, तो ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए लव में एस ई एस का प्रयोग नहीं है, ठीक है। तो डेनियल्स पेरेंट्स लव द बीच, उसके पेरेंट्स जो है माता पिता बीच को बहुत मानते हैं, यानी बीच पर जाना उन्हें बहुत पसंद आता है, राइट। नेक्स्ट है, डेनियल एंड हिज सिस्टर एंड ब्रदर लव द बीच। डेनियल और उसकी बहन और उसका भाई बीच को बहुत पसंद करते हैं, ओके, लव करते हैं। द फैमिलीज डॉग लव्स द बीच वेरी मच। जो फैमिली का कुत्ता था, ठीक है, वो भी बीच को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लव्स, ठीक है, लव्स यानी पसंद करता है, वेरी मच बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर लव में एस आ गया, क्योंकि जो डॉग है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके, इसलिए आप इसमें एस लग गया। नेक्स्ट है, बट नेक्स्ट देखिए, बट इट इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, टू गो टू द बीच, बीच पर जाने के लिए एक समस्या है, एवरी वीक हर सप्ताह बीच में जाने की एक समस्या है। क्या समस्या है, डेनियल्स फादर गेट्स टायर्ड, गेट्स टायर्ड यानी थक जाते हैं, ओके, थक जाते हैं, डेनियल्स के फादर थक जाते हैं, फ्रॉम ड्राइविंग सो मैनी आवर्स, सो मैनी आवर्स यानी बहुत ज़्यादा घंटों तक, कई घंटों तक ड्राइविंग करने से वो थक जाते हैं, तो फ्रॉम आने से, ओके। फिर है, द रेस्ट ऑफ द फैमिली गेट्स टायर्ड फ्रॉम सिटिंग इन द कार फॉर सो मैनी आवर्स। द रेस्ट ऑफ द फैमिली यानी कि बचा हुआ परिवार, ये तो बात हो गई माता पिता की, बाकी जो बच्चे हैं, उनके बच्चियां हैं, तो जो रेस्ट ऑफ द फैमिली है यानी बचा हुआ परिवार है, रेस्ट यानी होता है बचा हुआ, ठीक है, और इसी रेस्ट का दूसरा मतलब होता है आराम करना, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। द रेस्ट ऑफ द फैमिली, बची हुआ परिवार, गेट्स टायर्ड, थक जाता है, फ्रॉम सिटिंग, बैठने से, ओके, इन द कार, कार में, फॉर सो मैनी आवर्स, कई घंटों तक। डेनियल्स मदर सेज, डेनियल की माँ कहती है, डेनियल्स मदर सेज, डेनियल्स मदर, डेनियल की माँ, एक हो गया, ठीक है, अकेली हैं, इसलिए ये एक वचन में सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो वर्ब में क्या लग गया, एस लग गया, से बन गया सेज। इट्स फन इन द बीच, मतलब बीच में बहुत फन होता है, बहुत मज़ा आता है, इट्स फन, बहुत फन करते हैं, बहुत फन होता है वहाँ पर, कहाँ पर, बीच में। बट इट टेक्स टू मच टाइम टू गेट देयर एंड बैक, लेकिन इट टेक्स टू मच टाइम, यह बहुत ज़्यादा समय लेता है, टू मच टाइम बहुत ज़्यादा समय, ठीक है, टेक्स यानी लेता है, टू गेट देयर वहाँ जाने में, ठीक है, टू गेट मतलब होता है प्राप्त करना, तो किसी जगह को हम प्राप्त करते हैं, यानी किसी जगह पर हम जाते हैं, तो हम गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश का स्टाइल है, ये आप जब पढ़ते रहेंगे कंटिन्यूअस, समझते रहेंगे स्टोरियों को, तो आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। टू गेट देयर मतलब होता है उस जगह को प्राप्त करना, यानी उस जगह पर जाना। एंड बैक
और वापस, तो उसकी माँ कहती है कि वहाँ से वहाँ पर जाना और वहाँ से वापस आने में बहुत समय लगता है, यही एक प्रॉब्लम है, राइट। डेनियल एंड हिज सिस्टर एंड ब्रदर आर वेरी सैड। डेनियल और उसकी बहन एंड ब्रदर और भाई आर वेरी सैड बहुत दुखी हैं। सैड यानी दुखी, ठीक है, खफा, वेरी यानी बहुत, आर यानी है। दे वॉन्ट टू गो टू द बीच बट इट इज़ अ प्रॉब्लम। दे ट्राई टू गो द स्विमिंग पूल but it is not the same thing. Okay, they want to go, वे जाना चाहते हैं, want यानी चाहना, to the beach, वो बीच जाना चाहते हैं, but it is a problem, लेकिन एक समस्या है। they try to go the swimming pool, they try, वे प्रयास करते हैं, दे यानी वे, ट्राई यानी प्रयास करना, वे प्रयास करते हैं टू गो जाने का या जाने के लिए, द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल जहाँ तैरने जाते हैं, ठीक है, छोटी सी जगह होती है तालाब की तरह, उसे स्विमिंग पूल कहते हैं। जैसे तालाब में तैरते हैं वैसे छोटी सी जगह पूल होता है, वहाँ पे पानी भरा होता है, ये आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, मैन मेड होता है, यानी ये इंसान के द्वारा बनाया गया होता है। वहाँ पर तैरने के लिए जाते हैं, तो दे ट्राई, वे ट्राई करते हैं, स्विमिंग पूल जाते हैं, बट लेकिन, लेकिन इट इज़ नॉट द सेम थिंग, लेकिन ये सेम चीज़ नहीं है, यानी वही चीज़ नहीं है जो कि बीच होता है, यानी जो मज़ा बीच में आता है, जो समुद्री किनारा होता है, वहाँ पर रेत होती है, बड़ा सा समुद्र होता है और वहाँ पर पेड़ भी होते हैं नारियल के, काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो कहना चाहते हैं कि ये सेम नहीं है, वही मज़ा, वही आनंद यहाँ पर नहीं आता है, राइट। नेक्स्ट है, वन डे डेनियल्स पेरेंट्स कम टू टॉक विद द किड्स, यानी वन डे एक दिन, डेनियल्स पेरेंट्स, डेनियल के माता पिता, कम टू टॉक बात करने आते हैं, टू टॉक यानी बात करना, कम तो बात करने आते हैं किसके साथ, विथ द किड्स, बच्चों के साथ, किड्स यानी बच्चे। नेक्स्ट है, दे से वी हैव अ प्रॉब्लम टू गो टू द बीच एवरी वीक बट वी लव द बीच, यानी वे कहते हैं, दे से कि वी हैव अ प्रॉब्लम, हमारे पास एक समस्या है, वी हैव अ प्रॉब्लम टू गो टू द बीच, बीच जाने के लिए हमारे पास एक समस्या है, एवरी वीक यानी हर सप्ताह, बट वी लव द बीच, लेकिन हमें बीच बहुत पसंद है, हम लव करते हैं, बहुत पसंद करते हैं बीच को, ठीक है। एंड यू लव द बीच, और तुम्हें भी बीच बहुत पसंद है, एंड द डॉग लव्स द बीच, और यहाँ तक कि डॉग भी बीच को बहुत पसंद करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब आप किसी भी चीज़ को बहुत पसंद करते हैं तो आप लव कहते हैं, ठीक है, लव का वर्ड यूज़ करते हैं कि जैसे किसी इंसान के लिए आई लव यू, किसी चीज़ खाने की चीज़ है तो आई लव चपाती, ओके, आई लव बनाना, आई लव मैंगो, इस तरह से हम बोलते हैं। सो वी हैव अ सॉल्यूशन, सो यानी इसलिए, वी हैव अ सॉल्यूशन, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक हल है। वी नीड टू लिव नियर द बीच, नियर यानी पास में, लिव यानी रहना, नीड यानी होता है ज़रूरत होना या ज़रूरत पड़ना, तो वी नीड टू लिव, हमें ज़रूरत है, नियर द बीच, बीच के पास में रहने की, टू लिव यानी रहना, ओके। तो वी यानी हम, तो हमें ज़रूरत है बीच के पास रहने की, क्यों ना हम उसके पास रहने लगें तो सारी समस्या दूर हो जाएगी, है ना, हम जब चाहेंगे हर सप्ताह वहाँ आराम से जा सकेंगे। नेक्स्ट है, डेनियल एंड हिज सिस्टर एंड ब्रदर आर वेरी हैप्पी नाउ दे लिव नियर द बीच,
दे गो टू द बीच एवरी डे। डेनियल और उसकी बहन और उसका भाई बहुत खुश हैं, आर वेरी हैप्पी। नाउ दे लिव नियर द बीच। अब वे रहते हैं बीच के पास में। नियर द बीच, उस बीच के पास रहते हैं। दे गो टू द बीच एवरी डे, और वो हर दिन बीच जाते हैं। ओके, यहाँ पर स्टोरी का एंड होता है। तो आपने देखा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था वही फॉलो हुआ है। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की हर टेंस की स्टोरी मैं लाऊं, तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, हम आपके लिए इस तरह की जैसे मॉडल्स हैं, कैन, मे, माइट और टेंस है अलग अलग, तो इस तरह की मैं स्टोरीज लाता रहूँगा और आपकी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। तो थैंक्स गाइस, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।